बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आवास जनसुराजियों द्वारा घेराव किया गया था। शांतिपूर्वक घेराव था। मंगल पांडे जनसुराजियों से ज्ञापन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पुलिस बल का जमावड़ा कर करके खींचातानी की और जनसुराजियों को ढकेल कर घसीट करके बाहर किया गया। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी माननीय मनोज भारती जी को घसीटा गया पुलिसों द्वारा। तो लग रहा था कि लोकतंत्र नहीं है, यह तानाशाही है, यह राजशाही है। हालांकि मंगल पांडे को यह नहीं मालूम है कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो वाकई लचर है। वो कैसे लोग देखते हैं और ज़मीनी हकीकत को क्यों नहीं समझ पाते हैं। जितने भी मंत्री हैं, सभी मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिलोंग करते हैं। सब लोग जानते हैं। मंत्री बनने के पहले खुद बयान देते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शिक्षा में सुधार नहीं है, तो अमुक अमुक विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन वही मंत्री बनने के बाद वे सुधार नहीं कर पाते हैं। यह बहुत चिंता के विषय है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बात है कि बिहार में इतना लचर व्यवस्था सभी विभागों में है, घूसखोरी है, बगैर अंचल में पैसा दिए हुए कोई भी ज़मीन का काम नहीं होता है। सारी बिहार की जनता इस बात को जानती हुई, लेकिन बिहार के लोग इसी में अपने लाइफ स्टाइल को मान लिए हैं और कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं। कितना बड़ा करोड़ों लोग बिहार से बाहर पलायन में जाते हैं, पलायन करते हैं। बिहारी ये गाली बन गया है, गाली गलौज लोग देते हैं बाहर में बिहारियों को, और कम पैसे में मजदूरी करवाते हैं। वो लोग सारे लोग जो है न्यूट्रिशन कम मिलने के चलते कुपोषण का शिकार बिहारी मजदूर होते हैं बाहर में। पैसे बचाने के चलते वो अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं। तो इस कंडीशन में भी बिहारी अगर कोई विकल्प मिलता है, उस विकल्प पर ध्यान न दे करके अगर इलेक्शन आते आते जाति पाति में पोलराइज हो जाते हैं, तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य कहा जाएगा। अगर एक कर्नाटक का एक मंत्री ने कहा था कि बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने के लिए है, यानी कि बिहारी जो जन्म लेते हैं वो नेचर का देन है कि वो मजदूरी करने के लिए ही जन्म लेते हैं। हालांकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी ने उसका कोई विरोध नहीं किया, और वहीं कांग्रेसी आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाने के लिए वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाएंगे, लेकिन बिहारी लोग भुला जाते हैं। अगर इसको जोरदार तरीक़ा से इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बिहारी लोग पूछते कि कर्नाटक के जो मंत्री ने बयान दिया था कि बिहारी जन्म लेते हैं मजदूरी करने के लिए, नैसर्गिक देन है, तो इस पर आपका क्या विचार है, क्यों नहीं विरोध किए? लेकिन बिहारी लोग का लाइफ स्टाइल जो है आप इसी टाइप का बन गया है, कोई विरोध नहीं, जो जैसा बोलता है वो सुनने की आदी हो गए हैं। अब इसके संबंध में जनसुराज एक अभियान चलाया है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि बिहारियों जागो, उठो, अब तुम्हारा रियल सवेरा आने वाला है जीवन में, और इसके लिए कमर कस लो। अगर बिहार में जात पात धर्म भेद से ऊपर उठकर मतदान करोगे, चाहे किसी भी दल का प्रत्याशी हो, अगर योग्य प्रत्याशी है, या आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, जेडीयू का हो, जनसुराज का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, योग्य प्रत्याशी को चुने और असामाजिक तत्व पालन पोषण करने वाले को न चुने। तो योग्य लोग जाएंगे। अगर सभी दल से योग्य लोग असेंबली में जाएंगे तो वाकई उनका चिंतन, असेंबली में काम करने का तरीका सकारात्मक होगा। बिहार के प्रति कुछ सकारात्मक सोचेंगे बदलाव के संबंध में। लेकिन हमारी जाति के लोग गुंडा भी है, उसको वोट दें, तो इससे ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तृतीय विकल्प में सिर्फ जनसुराज ही हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल के योग्य कोई व्यक्ति है तो उसको चुने, या किसी भी दल के योग्य व्यक्ति को चुने। सभी योग्य व्यक्ति अगर असेंबली में जाएंगे तो वाकई अच्छा काम होगा।